कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जो कभी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा संभालता था। एक ऐसा राष्ट्र जिसे विश्व सोने की चिड़िया के नाम से जानता था, सम्मान से भी और लालच से भी। लेकिन फिर समुद्र की लहरों पर सवार होकर कुछ व्यापारी आए, हाथ में सौदे का प्रस्ताव लेकर, लेकिन इरादा ताज का था। आखिर कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने दुनिया के सबसे समृद्ध देश को 200 साल के अंधेरे और बेड़ियों में ढकेल दिया। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें पढ़ना नहीं, महसूस करना पड़ेगा। ये कहानी है भारत की गुलामी की वो दर्दनाक दास्तान, जिसकी शुरुआत एक व्यापार से नहीं बल्कि एक महान धोखे से हुई थी। वर्ष 1408। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज सूरत के तट पर उतरा। शुरुआत में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह जहांगीर से केवल व्यापार की अनुमति मांगी। उनका लक्ष्य था भारतीय मसाले, रेशम और नील का कारोबार। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य की नींव कमजोर होने लगी, इन व्यापारियों ने अपनी कूटनीति की असली चालें चलनी शुरू कर दी। उन्होंने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। वे भली भांति जानते थे कि जब तक भारत के रियासतदार आपस में लड़ते रहेंगे, उन्हें गुलाम बनाना आसान होगा। 23 जून 1757 ये वो तारीख थी जिसने भारत का भाग्य ही बदल दिया। प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ डटे थे। उनके सामने अंग्रेजों की एक मुट्ठी भर फौज थी। लेकिन ये युद्ध मैदान में नहीं बल्कि पहले ही षड्यंत्रों की बंद कोठरियों में जीत लिया गया था। अंग्रेजों ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को सत्ता का लोभ दिया। मीर जाफर की गद्दारी के कारण नवाब की सेना लड़ते हुए भी हार गई। इस एक धोखे ने पूरे हिंदुस्तान का सौदा कर दिया और बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। यहीं से भारत की संपत्ति की महान लूट शुरू हुई। लूट अब कानूनी हो चुकी थी। अंग्रेजों ने किसानों पर लगान का बोझ इतना बढ़ा दिया कि उनकी कमर टूट गई। 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गए। जब लोग मिट्टी खाने को मजबूर थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी अनाज लंदन भेजकर अपना मुनाफा कमा रही थी। इतना ही नहीं, भारत का कपड़ा उद्योग जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, उसे जानबूझकर नष्ट कर दिया गया। ब्रिटिश मिलों को चलाने के लिए भारतीय बुनकरों पर अत्याचार किए गए, उनके करघे तोड़ दिए गए। भारत का पैसा गंगा के किनारे से निचोड़ा गया और टेम्स नदी के किनारे उड़ेल दिया गया। लेकिन जुल्म की भी एक सीमा होती है। 1857 में भारतीयों के सब्र का बांध टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में ज्वालामुखी बन गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर बहादुर शाह जफर तक पूरा भारत पहली बार एक साथ खड़ा हुआ। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया, लेकिन इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इसके बाद भारत की कमान सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चली गई। अब शोषण का तरीका बदल गया था, लेकिन मंशा वही थी, लूट। 200 साल की इस गुलामी में अंग्रेजों ने भारत से लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी। उन्होंने हमें गरीबी, विभाजन और गहरे जख्म दिए, लेकिन वे हमारा आत्मसम्मान नहीं तोड़ सके। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली है। इसकी कीमत उन लाखों किसानों ने चुकाई जो भूख से मर गए, और उन वीर शहीदों ने चुकाई जिन्होंने तोपों के सामने अपना सीना तान दिया। आज वही सोने की चिड़िया अपनी राख से फिर जी उठी है और फिर से उड़ान भरने को तैयार है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर मीर जाफर में गद्दारी न की होती तो भारत आज कैसा होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।